बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आज आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा ये आजकल इन है, इस तरह से गले की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में वीडियो देखते हुए अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पेपर लिया है और इसी के ऊपर मैं एक शेप बनाऊंगी। उसी शेप के मुताबिक हम जो है मार्क करेंगे। तो इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच रखी है और लंबाई जो है मैंने 2.5 इंच रखी है। तो इसको मैं ऊपर से इस तरह से गोलाई करूँगी और नीचे से मैं इसकी जो है वो नोक बना दूँगी। तो इसको इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसकी जो है नोक बनेगी और आपने दोनों इसके जो मार्क लगाए हैं वो उसके ऊपर आप इस तरह से इसकी गोलाई कर लें। तो इसकी गोलाई मैंने इस तरह से डबल करके की है। तो इसी तरह से हमारा जो एक हम मार्क करेंगे वो इसी तरह से डबल में होगी और दूसरी तरफ जो हम अपना बनाएंगे वो हम इसको खोल कर बनाएंगे। तो इस तरह से आपने इसकी गोलाई में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसको पेपर बुकरम पर जो है मार्क करेंगे। तो ये देखें, ये मेरी इस तरह से गोलाई हो गई है। मज़ीद मैं थोड़ी सी और गोलाई करूँगी ताकि मेरा जो ये पत्ता है वो बहुत ही प्यारा बन जाए। ये देखें इस तरह से। अब मैं पेपर बुकरम पर पहले इसकी मैं चौड़ाई लूँगी। ये डबल है तो डबल फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्डिंग वाली साइड की तरफ 3.5 इंच है और अब मैं इसकी जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। इसके नीचे से मैं अपना ये पत्ता रखूँगी फ़ोल्डिंग वाली साइड के साथ मिलाते हुए। तो इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह मार्क कर दें आप। पेन से या पेंसिल से जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर इस तरह से मार्क कर लें। तो इसी की नोक पर मैं दूसरा भी रखूँगी, यानी कि इसी को हम खोलते हुए। तो ये देखें, ये इसको खोला आपने और इसकी नोक के साथ बिल्कुल आपने मिला दिया और जो दरमियान में इन दोनों की नोक के दरमियान जो हिस्सा है वहाँ पर आपने थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए आपने इसका वक्फा रखना है। यानी कि जितनी हमारी स्टिचिंग हो जाएगी और जो हमारी गोलाई में इसकी शेप आ जाएगी उतना ही आपने इसको दरमियान में फासला रखना है। बाकी आप इसी के ऊपर मार्क कर लें। तो बाकी जो हमारी गले की ड्राफ्टिंग है वो वैसे ही होगी जैसे हम नॉर्मली गोल गले की करते हैं। तो उसके लिए भी आप पहले एल शेप बना लें, इसके थोड़े से ऊपर करके इस तरह से, यानी कि जो हमारा नीचे से पत्ता है वो थोड़ा सा उसका नज़र आए, बाकी ना आए, यानी कि उसके दरमियान में थोड़ा सा फासला हो। यहाँ से आप इस तरह से एल शेप बना लें और इसको दरमियान में से 1 इंच रखते हुए तो इसकी आप गोलाई कर लें। बाहर से आप 1 इंच रख लें एक्स्ट्रा और उसकी भी आप इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लें। तो ये हमारा कपड़े के दबाव के लिए, कपड़े के अंदर फोल्डिंग के लिए आ जाएगा। और इसको अब आपने इस तरह से कटिंग करना है कि पहले आपने गोलाई में कटिंग करना है, इसके बाद आपने जो हमारा पत्ता है पहले आप बाहर वाले जो हमारा फोल्डिंग वाली साइड है उसकी आप कटिंग कर लें इस तरह से। अब आप दूसरे पत्ते की इस तरह से बिल्कुल जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर आप इसकी कटिंग कर लें। तो इसकी जो नोक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसकी निकालनी है। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और एंड तक वीडियो को देखें ताकि मैं आपको पूरी तरह समझाने में कामयाब हो जाऊं और किस तरह से आपने इसकी नोक निकालनी है तो वो भी आप देखना ना भूलिए। इसके बाद हमने इसके ऊपर कपड़े के ऊपर बिल्कुल चिपका लिया है और दरम्यान वाली जो हमारी बुकरम होती है वो भी मैंने रख के इसके ऊपर पेपर के ऊपर मैंने इसकी प्रेस की है और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर से इस तरह से एक पाँव पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब मैं जो हमने दरमियान में जो बुकरम रखा है उसको मैं निकाल लूँगी। इससे ये होता है कि आपका जो फ़ासला होता है वो ज़्यादा और कम नहीं होता। तो ये इस तरह से आप निकाल लें। अब आपने अपनी शर्ट लेनी है, शर्ट का जो हमारा सीधी साइड होगी
वो आपने ऊपर रखनी है और अपनी जो गले की जो हमारा है वो भी आपने सीधी साइड दोनों के ऊपर रख देनी है और दरमियान में आप इसका निशान लगा लें ताकि दोनों का जो फ्रंट है वो एक की तरह रहे। इसके बाद आपने गले के साथ बिल्कुल जो हमारी बुकरम है उसके साथ आपने स्टिच करते आना है और जब आप नोक पर जाएंगे तो आपने एक धागा लेना है। इस तरह से इसको घुमा लें थोड़ा सा। इसके बाद आप धागे को जो है डबल फोल्ड कर लें, डबल और थ्री कर लें, इसको 3 धागे हो जाएं। इसके बाद थोड़ी सी इसको यानी कि 10 इंच लंबा होना चाहिए, तो इसको आपने इस तरह से आधा जो है एक तरफ करते हुए और आधा दूसरी तरफ करते हुए आपने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टिच करनी है और उसको फिर इस तरह से सीधा कर लें। यानी कि दोनों धागे जो हैं वो आप एक तरफ कर लें, बाहर की साइड निकाल लें। अब आप दूसरी तरफ गोलाई लेके जाएं और दूसरी तरफ जो हमारी नोक आएगी वहाँ पर भी आपने एक और धागा लेना है। धागे को 3-4 धागे मिला लें और उनकी जो लंबाई है वो 10 इंच हो और चौड़ाई इसकी तो नहीं होगी, 3-4 धागे ही होंगे। तो आपने उसकी नोक के ऊपर रखनी है और 1-2 टांके लगाने हैं और दोबारा से आपने अपने धागे को सीधा करके तो अपने बाहर वाली साइड की तरफ कर लेने हैं। ये देखें जिस तरह से ये मैंने किया हुआ है। इसी तरह आपने सारी नोकों को इसी तरह आपने धागे के साथ करना है। ये देखें ये धागा रखा और फिर धागे को आपने बाहर कर लिया, यानी कि दोनों को आपने इस तरह से निकाल लिया। तो ये इस तरह से जब हम इसकी बाहर की तरफ अपनी नोक्स निकालेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से करनी है। तो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें और ये भी देखें कि किस तरह से मैं ये धागे अंदर की तरफ कर रही हूँ और किस तरह से ये धागे बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपने इस तरह से धागा लिया और इसके 1-2 टांके लगाए और फिर आपने दोबारा जो धागा है वो इस तरफ कर लिया, यानी कि उसको अंदर की तरफ नहीं लेके जाना बल्कि उसको बाहर की तरफ लेकर आना है। अब ये देखें धागे हमारे सारे बाहर की तरफ निकले हुए हैं और इसकी कटिंग कर लें और इसके दरमियान में थोड़े थोड़े कट लगा लें और जहाँ पर हमने दरमियान में हमारे पान हैं, पत्ते हैं, उसको भी आप इस तरह से कटिंग कर लें और उसके दरमियान में कट लगा लें। अब ये हम दोबारा इसको सीधा करेंगे और जो हमारी नोक वाली जगह होगी वहाँ पर आप बिल्कुल कम कपड़ा रखें। उससे ये होगा आपकी नोक जो है वो मोटी नहीं होंगी और उनकी जो है वो गोलाई ठीक ठीक निकलेगी, यानी कि जो उनकी नोक्स होंगी वो ठीक निकल आएंगी। अब इसको आप सीधा करें अपने गले को। गला जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से इसकी नोकें निकालें। अब ये धागा को खींचें और ये हमारी इस तरह से नोक निकलती जाएंगी और हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और इस तरह से हमारी जो नोक्स हैं वो बिल्कुल सही से ही आती जाएंगी और धागा जो है हमारा बाहर की तरफ होगा तो वो बाहर ही आ जाएगा। तो इसको धागे को आपने किस तरह से निकालना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस तरह से अगर आपकी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो आप थोड़ी सी उसको नोक वाली चीज़ लेकर तो उससे आप इस तरह से अपनी जो नोक्स हैं वो सीधी कर लें। ये हमारी सीधी हो गई हैं तमाम। इसके बाद अब आते हैं जो हमारा धागा होगा वो आपने किस तरह से निकालना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये हमारा सारी नोक्स माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ निकल आई हैं और गला भी हमारा बहुत ही प्यारा बन गया है। तो इसको प्रेस करने के से पहले मैं आपको इसकी नोक्स दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने ये धागा निकालना है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखें कि अगर वो निकलता है तो ठीक है, वरना तो आप थोड़ी सी उसके साथ कट लगा दें तो वो जो धागा है वो आपका नज़र नहीं आएगा और वो बाकी भी धागा निकल आएगा। अब इसको प्रेस करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बीड्स भी लगा लें, आप चाहें यहाँ पर अपनी जो डोरी होती है वो लगा लें। तो ये बहुत प्यारा गला बन गया है। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हैं और इसी तरह भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि आप इसके साथ मोती लगा लें और इसके साथ डोरी लगा लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।